शिव बड़े हैं या श्री कृष्ण या देवी सबसे ऊपर हैं। अगर तुम भी भगवानों में फर्क करते हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम टूटने वाला है। अब एक और गहरी बात समझो। तुम पूछते हो अगर सब एक ही तत्व है तो फिर भक्ति किसकी करें? शिव की करें, श्री कृष्ण की करें या मां दुर्गा की करें? तो उत्तर क्या है? जिससे तुम्हारा हृदय जुड़ जाए वही तुम्हारा भगवान है, क्योंकि तत्व में भेद नहीं है लेकिन भाव में भेद है। कोई भगवान को पिता मानता है, कोई मित्र, कोई पति और कोई उन्हें अपना सर्वस्व मानकर प्रेम करता है। वृंदावन की गोपिकाएं क्या करती हैं? उन्हें भगवान नहीं दिखते, उन्हें केवल अपने प्रियतम श्री कृष्ण दिखते हैं। और कैलाश में देखो, भगवान शिव समाधि में बैठे हैं, लेकिन भीतर क्या चल रहा है? राम राम का जप, हरि हरि का जप का जप। अब समझो रहस्य। जिसे तुम पूज रहे हो वही दूसरे रूप में तुम्हारी पूजा कर रहा है। तुम कहते हो शिव बड़े या विष्णु? भगवान विष्णु कहते हैं मेरे आराध्य तो शंकर हैं, और भगवान शिव कहते हैं मैं तो हरि का दास हूं। तो झगड़ा कौन कर रहा है, हम और तुम? असल में समस्या ज्ञान की नहीं है, अहंकार की है। जब तक मेरा भगवान बड़ा ये भाव रहेगा तब तक तुम तत्व को नहीं समझ पाओगे। और जिस दिन ये समझ आ गया कि सब उसी के रूप हैं, उसी दिन तुम्हारा भजन सच्चा शुरू होगा। देखो, वही परमात्मा भक्त भी बनता है, वही भगवान भी बनता है, वही लीला करता है और वही देखता भी है। जब राम अवतार में आता है तो वही परमात्मा मर्यादा बन जाता है। जब कृष्ण बनता है तो वही परमात्मा माधुर्य बन जाता है। जब दुर्गा बनती है तो वही परमात्मा शक्ति बन जाता है, और जब तुम बनते हो तो वही परमात्मा जीव बनकर खेल रहा है। इसलिए संत कहते हैं तत्व को समझो, लीला का आनंद लो और झगड़ा छोड़ दो। भक्ति में तुलना नहीं होती, भक्ति में समर्पण होता है। तुम एक नाम पकड़ लो, राम, शिव, राधे, कृष्ण, कोई भी, लेकिन पकड़ लो मजबूती से खत, फिर देखना वही नाम तुम्हें उसी एक परम तत्व तक पहुंचा देगा। और अंत में बस इतना समझ लो, भगवान अलग अलग नहीं है, हमारी समझ अलग अलग है। जिस दिन समझ एक हो गई उसी दिन भगवान भी एक दिखाई देंगे।